एक हरे भरे घने जंगल के दिल में, जहां पत्ते पन्ने की तरह चमकते थे और हवा अनगिनत जीवों के गीतों से गूंजती थी, वहां एक छोटा बंदर रहता था जिसका नाम माइलो था। माइलो अपने झुंड के अन्य बंदरों जैसा नहीं था। जहां अधिकांश बंदर दिन की शुरुआत जोरदार ऊर्जा के साथ करते थे, टहनी से टहनी कूदते, खुशी के शोर में एक दूसरे को बुलाते और सुनहरी धूप में नहाते, माइलो एक अलग लय पसंद करता था। वह शांत, विचारशील और जिज्ञासु था, जो अन्य हमेशा समझ नहीं पाते थे। जैसे जैसे सूरज ऊंचा चढ़ा और जंगल गर्म हो गया, अधिकांश बंदर दिन की जंगली धूप से भरी हलचल में आनंदित हुए, लेकिन माइलो छाया और शांति की तलाश में था। धैर्यपूर्वक सूरज के डूबने का इंतजार कर रहा था। वह गर्मी या शोर की ओर आकर्षित नहीं था, बल्कि रात के वादे से मंत्रमुग्ध था। माइलो के लिए जादू तब शुरू होता था जब परछाइयां लंबी हो जाती थीं और दुनिया ठंडी और शांत हो जाती थी। जब सांझ ने आकाश को बैंगनी और नीलापन रंगों में रंग दिया, तब माइलो किसी भी अन्य बंदर से ऊंचा चढ़ जाता था। वह सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता, जिसकी प्राचीन तना घुमावदार और मुड़ती हुई आकाश की ओर बढ़ रही होती थी। वहां सबसे ऊंचे पत्तों के बीच बैठकर माइलो चुपचाप बैठ जाता। उसकी तेज आंखें आकाश पर टिकी होतीं। पहली तारे टिमटिमाने लगते और फिर धीरे धीरे कोमलता से चांद उगता, अपनी चांदी जैसी चमक सोते हुए जंगल पर बिखेरता। मिलो चांद से वैसे प्यार करता था जैसे एक सच्चा दोस्त करता है। वह देखता था कि उसकी रोशनी हर पत्ती को कैसे छूती है, साधारण चीजों को जादुई बना देती है। उसके द्वारा डाले गए साए नरम और रहस्यमय लगते थे, जो उसे सपने देखने के लिए आमंत्रित करते थे। कभी कभी मिलो चांद से अपने रहस्य फुसफुसाता, आशाएं, इच्छाएं और छोटे छोटे चिंताएं जो वह अपने दिल में छुपाए रखता था। उस कोमल शांति में वह कल्पना करता कि चांद सुन रहा है। उसकी शांत चमक समझदारी का एक मौन वादा है। दूसरे बंदर, हालांकि माइलो की दिलचस्पी को समझ नहीं पाते थे। वे हर रात उसे अपने घोंसलों से हंसते हुए देखते। माइलो तो बहुत अजीब है, वे चिढ़ाते। उनकी हंसी शाखाओं में गूंजती। वह सिर्फ आकाश को क्यों घूरता रहता है और खुद से बात करता है। लेकिन माइलो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। चांद एक धैर्यवान दोस्त था, कभी न्याय नहीं करता, हमेशा देखता रहता था। एक खास रात जब चांद ऊंचा चढ़ रहा था और तारे पहले से भी ज्यादा चमक रहे थे, माइलो ने कुछ अजीब देखा। चांद के चेहरे पर एक अंधेरा फैलने लगा, पहले धीरे धीरे, फिर तेजी से, जब तक कि पूरा चांद छाया में डूब न गया। चांदी जैसी रोशनी गायब हो गई और जंगल गहरे काले अंधकार में डूब गया। शुरुआत में माइलो बहुत शांत बैठा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जंगल, जो आमतौर पर रात्रिचर जीवों की आवाजों से गूंजता रहता था, अचानक अजीब तरह से शांत हो गया। उल्लू भ्रमित होकर चौड़ी और सी और झपकती आंखों के साथ पेड़ से पेड़ पर उड़ रहे थे। तोते अपनी नींद से चौंककर चीखें मार रहे थे और अपने पंखों को सरसराते थे। यहाँ तक कि कीड़े भी अचानक छा गई अंधकार में अनिश्चित होकर रुक गए। बाकी बंदर एक साथ इकट्ठा हो गए, घबराहट से फुसफुसाते हुए। चांद कहाँ चला गया? उन्होंने पूछा। इतना अंधेरा क्यों है? जानवरों में डर फैल गया। उनकी रात पर भरोसा डगमगा गया। लेकिन माइलो को कुछ बुद्धिमान याद आया जो बुजुर्गों ने कभी कहा था। एक कहानी जो सबसे पुराने बंदरों ने धीमी आवाज में सुनाई थी। जब चांद छुप जाता है, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा था, तो वह केवल छुपन छुपाई खेल रहा होता है। वह हमेशा वापस आता है। यह याद माइलो को सांत्वना दी और उसके दिल में साहस की लहर दौड़ गई। मिलो ने धीरे धीरे अपने नर्म हाथों से ताली बजाई। आवाज रात में पतंगों के पंखों की फड़फड़ाहट जैसी थी। फिर चांदनी की तरह मीठी और शांत आवाज में मिलो ने एक गीत गाना शुरू किया जो उसने खास चांद के लिए बनाया था। एक गीत जो आशा, प्रेम और आश्चर्य से बुना गया था। फिर से चमको, मेरी चांदनी इतनी उज्जवल, आइए और अपनी चांदी की रोशनी साझा करें। जंगल इंतजार करता है, तारे स्थिर खड़े हैं।
वापस आओ और पत्तेदार पहाड़ी को रोशन करो। जैसे ही वह गा रहा था, माइलो ने अपनी आंखें बंद कर लीं, चांद के दयालु चेहरे की कल्पना करते हुए। उसने अपनी सारी तड़प और विश्वास उस धुन में डाल दिया, यह भरोसा करते हुए कि उसका दोस्त उसे सुन पाएगा। कुछ क्षणों के लिए कुछ भी नहीं हुआ। जंगल अंधकार में लिपटा रहा, जीव अपनी सांसें थामे हुए थे। लेकिन फिर धीरे धीरे एक नरम चमक छाया के पीछे से झांकने लगी। धीरे धीरे चांद उभरा। उसकी रोशनी माइलो के गीत के हर सुर के साथ मजबूत होती गई। चांदी की किरणें वापस आ गईं, पेड़ों की छतों पर फैल गईं और दुनिया को कोमल प्रकाश से नहा दिया। जंगल से खुशी की आवाज उठी। उल्लुओं ने खुशी से हू हू की, तोतों ने राहत की सांस ली और कीड़े भी अपनी रात की गान फिर से शुरू कर दिए। बाकी बंदर माइलो को आश्चर्य से देखते रहे। उनकी आंखें विस्मय से बड़ी हो गईं। माइलो ने कर दिखाया, उन्होंने चिल्लाया। चांद से प्यार करने वाले बंदर ने उसे वापस ला दिया। उस रात के बाद से सब कुछ बदल गया। अब अन्य बंदर माइलो पर हंसते नहीं थे। इसके बजाय वे उसकी नजरों से दुनिया को देखने लगे। कभी कभी वे उसके साथ सबसे ऊंची शाखाओं पर बैठते, शांतिपूर्वक तारों भरे आकाश के नीचे। साथ में वे चांद की यात्रा देखते, रात की सुंदरता और शांति पर आश्चर्य करते। उन ठंडी और शांत चांदनी रातों में माइलो को गहरा अपनापन महसूस हुआ। वह जानता था कि कभी कभी अलग होना एक उपहार होता है। चांद के प्रति उसका शांत प्रेम जंगल में जादू लेकर आया था, सभी को याद दिलाते हुए कि छोटे चमत्कार बड़ी खुशी ला सकते हैं। समय बीता और माइलो की कहानी मशहूर हो गई। छोटे बंदर उससे उस रात की कहानी सुनाने के लिए विनती करते जब चांद गायब हो गया था। वह मुस्कुराता और शुरू करता। उसकी आवाज नरम और यादों से भरी होती। चांद हमारा दोस्त है, वह कहता, हमेशा देखता रहता है, हमेशा अपनी रोशनी बांटने के लिए इंतजार करता है। बुजुर्ग गर्व से माइलो को देखते रहे। उनमें वह बुद्धिमत्ता देख रहे थे जो दुनिया को ध्यान से सुनने से आती है। वे समझ गए थे कि जंगल को स्वप्नदर्शियों की जरूरत है। वे जो चुप्पी में सुंदरता देख सकते हैं, जो छायाओं में सुकून पा सकते हैं और जो चांद की कोमल जादू में विश्वास करते हैं। जैसे जैसे मौसम बदले, माइलो की चांद के साथ दोस्ती गहरी होती गई। उसने उसकी रोशनी में नाजुक बदलावों को महसूस करना सीखा, कैसे वह बढ़ती और घटती थी, कभी बोल्ड और पूरी तो कभी एक नाजुक टुकड़ा। उसने समझा कि जब चांद छिपा होता है तब भी वह कभी सच में गायब नहीं होता। उसकी मौजूदगी पेड़ों की खामोशी में, पत्तियों पर ओस की चमक में और उसके दिल में रहने वाली शांत उम्मीद में महसूस की जा सकती थी। अन्य बंदर भी रात को पसंद करने लगे। उन्होंने शांति की सुंदरता, तारों को देखने का आश्चर्य और चांद की कोमल नजरों के नीचे रहस्यों को साझा करने की खुशी को खोजा। जंगल एक ऐसा स्थान बन गया जहां जीवंत दिन और जादुई रातें दोनों थीं। एक ऐसी दुनिया जहां हर किसी के उपहारों का जश्न मनाया जाता था। कभी कभी एक युवा बंदर, जिज्ञासु और शर्मीला, मिलो से पूछता कि वह चांद से इतना प्यार क्यों करता है। मिलो मुस्कुराता और आसमान की ओर इशारा करता। उसकी आंखें स्नेह से चमक रही होती। चांद सुनता है, वह कहता, ये जल्दी नहीं करता और न ही न्याय करता है, ये बस चमकता है, हमें याद दिलाता है कि अंधकार में भी प्रकाश होता है। और इस तरह जंगल ने चांद के लौटने का इंतजार करना सीख लिया। उसे गीतों और हंसी के साथ स्वागत करने लगा। माइलो की कोमल बुद्धिमत्ता पेड़ों के बीच फैल गई, सभी को यह सिखाते हुए कि सच्चा जादू छोटे चमत्कारों पर विश्वास करने से आता है, खुले दिल से सुनने से आता है और कभी भी अलग होने से डरने से नहीं आता। रात दर रात माइलो अपनी शांत पहरेदारी जारी रखता रहा। चांद के साथ उसकी दोस्ती एक मार्गदर्शक प्रकाश थी। वह जानता था कि दुनिया छुपी हुई सुंदरता से भरी हुई है, जो उन लोगों द्वारा खोजी जानी है जो धैर्यपूर्वक देखने के लिए तैयार हैं। और हर बार जब चांद उगता, माइलो वहां होता, अपने पुराने दोस्त का मुस्कान और गीत के साथ स्वागत करने के लिए तैयार। जंगल फल फूल रहा था, उसके दिन जीवन से भरपूर,
और उसकी रातें शांति से चमकती थीं। जानवरों ने इस संतुलन में आराम पाया। अब वे समझ गए थे कि सूरज की रोशनी और चांदनी दोनों का अपना स्थान है। उन्होंने माइलो, उस बंदर का जश्न मनाया जिसने उन्हें नई आंखों से देखने, खुले कानों से सुनने और उन कोमल जादू को संजोने की शिक्षा दी जो शांत पलों में बसता है। समय के साथ माइलो की कहानी पेड़ों से बाहर फैल गई, हवा के साथ दूर दूर तक पहुंच गई। यह आग के चारों ओर सुनाई जाने वाली और अंधेरे में फुसफुसाई जाने वाली एक कहानी बन गई जो सभी जीवों, छोटे और बड़े, को याद दिलाती थी कि आश्चर्य सबसे सरल चीजों में पाया जा सकता है। चांदनी से प्यार करने वाले बंदर की यह कथा आशा की एक किरण और अनदेखे पर विश्वास करने की शक्ति का प्रमाण बन गई। और इस प्रकार विशाल आकाश के नीचे जंगल अपनी प्राचीन नृत्य जारी रखता रहा। दिन में सूरज, रात में चांद, और इसके केंद्र में माइलो बैठा था, ऊपर की ओर देखता हुआ, चांद की मौन दोस्ती और उस जादू के लिए आभारी था जिसने उसकी दुनिया बदल दी थी। जो लोग चुपचाप सुनते हैं, जो छोटे चमत्कारों पर विश्वास करते हैं और जो खुद होने के लिए बहादुर होते हैं, उनके लिए अंधकार में हमेशा एक कोमल रोशनी होती है। एक ऐसी रोशनी जो हर उस व्यक्ति तक आशा, खुशी और थोड़ी सी जादू लेकर आती है जिसे वह छूती है। जैसे चांद आकाश में तैरता हुआ हर पत्ती और शाखा पर चमकता है, वैसे ही माइलो की कहानी याद रखो। वह छोटा बंदर जिसे चांदनी बहुत पसंद थी। उसका दिल खुला था, उसकी आत्मा दयालु थी और दुनिया के शांत जादू में उसका विश्वास न केवल उसकी अपनी जिंदगी को बल्कि उसके आसपास के सभी लोगों की जिंदगी को भी बदल गया। हम अपनी जिंदगी में माइलो की तरह हो सकते हैं, रुककर सुनना, सपने देखने की हिम्मत करना और चांद की मृदु चमक में सुंदरता पाना। और जब दुनिया अंधेरी और अनिश्चित लगती है तो हम अपनी खुद की शांत गीत गा सकते हैं, ये भरोसा करते हुए कि रोशनी वापस आएगी, जैसे हमेशा आती है, हमारे दिलों को फिर से रोशन करने के लिए। तो अगली बार जब आप रात के आसमान की ओर देखें और चांद को चमकते हुए देखें तो माइलो की कहानी याद करें। यह आपको याद दिलाए कि सबसे छोटी आवाज भी जब उम्मीद और दया से भरी हो तो वह रोशनी को वापस बुला सकती है और पूरी दुनिया के लिए थोड़ी सी जादूगरी पैदा कर सकती है।